हेलो फ्यूचर स्कॉलर्स। जामिया मिलिया इस्लामिया के पीएचडी एडमिशन्स 2026-27 के इस खास सेशन में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ कुछ रैंडम नंबर्स या डेटा नहीं देखने वाले हैं, बल्कि इसे एक पक्की स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर रोड मैप की तरह डिकोड करेंगे। अगर कोई अपने एकेडमिक रिसर्च करियर को लेकर सच में सीरियस है, तो समझ लीजिए ये सेशन बिल्कुल उसी के लिए है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम कवर करेंगे एडमिशन टाइमलाइन, फिर देखेंगे पीएचडी वैकेंसी लैंडस्केप, उसके बाद उन डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे जहां इस बार 0 सीट्स हैं, और आखिर में जानेंगे फाइनल सिलेक्शन के स्टेप्स। सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन टाइमलाइन की। कैलेंडर्स तैयार रखिए क्योंकि ये डेट्स बहुत क्रूशियल होने वाली हैं। 7 मई 2026 को ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से आई ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही हमारा बेस है। आप कह सकते हैं कि यही वो ऑथेंटिक और भरोसेमंद डॉक्यूमेंट है जिस पर आगे की पूरी रणनीति टिकी है। कोई भी डाउट हो तो इसी को रेफर करना है। अब इस पूरे लंबे शेड्यूल को अगर 3 आसान फेजेस में बांट दें तो पूरी जर्नी एकदम क्लियर हो जाती है। फेज 1 है एप्लीकेशन विंडो, जो 11 मई से 8 जून तक खुली है। इसके बाद फेज 2 यानी असली इम्तिहान जून 20 और 21 को होगा एडमिशन टेस्ट, और अगर सब कुछ सही रहा तो फेज 3 सीधे 11 अगस्त 2026 से रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। है ना एकदम फास्ट ट्रैक। अरे हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी लॉजिस्टिक डिटेल। जेएमआई एडमिशन पोर्टल पर हर एक फॉर्म के लिए 2000 रुपये की मैंडेटरी एप्लीकेशन फीस लगेगी। इस फॉर्मेलिटी को शुरुआत में ही निपटा लेना बेस्ट है, ताकि आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी रिसर्च और तैयारी पर रहे। डेट्स और फीस तो हो गई, अब शिफ्ट करते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, पीएचडी वैकेंसी लैंडस्केप। देखते हैं कहाँ कितनी अपॉर्चुनिटीज छिपी हैं। अब ये जो डेटा है वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ हैवी हिटिंग डिपार्टमेंट्स में तो बम्पर अपॉर्चुनिटीज हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ही ले लीजिए, सीधे 65 सीट्स। इसके अलावा फिजिक्स और एजे के मास कम्युनिकेशन जैसे टॉप टियर डिपार्टमेंट्स में भी 33 सीट्स की शानदार वैकेंसी है। जिनका डोमेन इनमें से एक है, उनके लिए ये साल सच में एक जैकपॉट साबित हो सकता है। हालांकि गेम हर जगह एक जैसा नहीं है। अगर हम हाई वैकेंसी डिपार्टमेंट्स को हाइपर स्पेशलाइज नीशे से कंपेयर करें तो एक बड़ा कंट्रास्ट दिखता है। एक तरफ सिविल इंजीनियरिंग के वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में 20 सीट्स अवेलेबल हैं, वहीं मैथमेटिक्स या इस्लामिक स्टडीज जैसे सुपर स्पेशलाइज प्रोग्राम्स में सिर्फ एक सीट ही बची है। इसलिए अपनी चुनी हुई फील्ड के हिसाब से ही एक्सपेक्टेशन सेट करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल और टाइम सेविंग इन्फॉर्मेशन पर, वो डिपार्टमेंट्स जहां इस बार 0 सीट्स हैं। देखिए, क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये पता होना चाहिए कि कहाँ अप्लाई नहीं करना है। अपना कीमती समय और एनर्जी उन प्रोग्राम्स में बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा जहाँ वैकेंसी निल है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, अप्लाइड इंग्लिश, सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज, डॉक्टर KR नारायणन सेंटर, आर्ट हिस्ट्री एंड आर्ट अप्रिसिएशन और CIRBS के अंडर आने वाला कंप्यूटर साइंस, ये सभी प्रोग्राम्स इस सेशन के लिए क्लोज्ड है, तो इन्हें लिस्ट से तुरंत हटा दीजिए। चलिए अब रुख करते हैं सबसे अहम पड़ाव की तरफ, फाइनल सिलेक्शन स्टेप्स। देखते हैं कि एक एप्लीकेशन को कंफर्म सीट में कैसे बदलना है। आइए देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है। ये पूरी जर्नी किसी सीढ़ी की तरह है जहां हर एक स्टेप बहुत लॉजिकल है। स्टेप 1, 20 और 21 जून को अपना एडमिशन टेस्ट क्लियर करना। स्टेप 2, टेस्ट क्लियर होते ही 22 जुलाई तक एक बेहतरीन सॉलिड रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना। और फाइनली स्टेप 3, 27 से 31 जुलाई के बीच होने वाले इंटरव्यूज में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। और हाँ, इंटरव्यू के बाद का प्रोसेस तो लिटरली बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलता है। 3 से 5 अगस्त के बीच फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी। उसके फौरन बाद 6 से 10 अगस्त तक सारी एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 11 अगस्त से तो क्लासेस ही शुरू हो रही हैं। इसका सीधा मतलब है डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी रखने होंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला। जरा इस ऑफिशियल एम्बलम को देखिए। ये सिर्फ एक लोगो नहीं है, बल्कि जामिया मिलिया इस्लामिया के उस रिच एकेडमिक हेरिटेज को ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है, जिसका हिस्सा बनने का सपना दुनिया भर के स्कॉलर्स देखते हैं। यही वो एक्सीलेंस और लेगेसी है जो इस ऐतिहासिक संस्थान में सफल कैंडिडेट्स का इंतजार कर रही हैं। तो इस पूरे रोड मैप और इतने सारे डेटा को डीकोड करने के बाद जाते जाते गहरे सवाल के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगला बड़ा एकेडमिक ब्रेक थ्रू आखिर किस डिपार्टमेंट से आने वाला है? उम्मीद है आज के सेशन ने आपको पूरी क्लैरिटी दी होगी और भविष्य के उस ब्रेक थ्रू के लिए एक मजबूत नींव रखी होगी। लगातार सीखते रहना और आगे बढ़ना ही सफलता की असली कुंजी है।